नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें से अगर किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1950 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है? तो यह आर्कियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्कियन यह सबसे पुराना युग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किसका एक उदाहरण है? ध्वनि तरंग किसका एक उदाहरण है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो ध्वनि तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आता है? ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो ये आता है जस्कर श्रेणी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जस्कर श्रेणी में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1792 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुपति सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? पशुपति सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? तो ये गाय नहीं दिखाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गाय पशुपति सील पर नहीं दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नितांगकी राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव उद्यान है जो कहाँ स्थित है? नितांगकी राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव उद्यान है जो कहाँ स्थित है? तो यह नागालैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागालैंड में नितांगकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरी वोट काउंट्स पुस्तक किसने लिखी है? एवरी वोट काउंट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नवीन चावला ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवीन चावला ने एवरी वोट काउंट्स पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेप नाइट किसका एक अयस्क है? स्टेप नाइट किसका एक अयस्क है? तो यह है रजत का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेप नाइट यह रजत का एक अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो यह हर्षचरित्र नहीं लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्षचरित्र पुस्तक यह हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। और हर्षचरित्र कौन लिखा है? तो ये लिखा है बाणभट्ट ने। इसको भी याद रखिएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र पुस्तक लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म उद्योग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मृणाल सेन यह फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैक्स प्लांक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये थे श्रीरंगपट्टनम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम यह टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण पोषण किससे प्राप्त करता है? भ्रूण पोषण किससे प्राप्त करता है?
तो ये अपरा से प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रूण पोषण जो है अपरा से प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो ये की है सिक्किम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्किम राज्य ने जो है एक परिवार और एक नौकरी योजना शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये परमाणु संयंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परमाणु संयंत्र जो है यह बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 कहाँ लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 कहाँ लागू नहीं है? तो उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये तीनों जगह जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है लागू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है? निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है? तो यह सीमा राव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमा राव जो है भारत की पहली महिला जो है कमांडो ट्रेनर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ में पाया जाता है? सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ में पाया जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर किससे जुड़ जाता है? जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर जो है किससे जुड़ जाता है? तो ये जुड़ जाता है गंदगी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर जो है गंदगी से घुल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह दुशांबे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ताजिकिस्तान की जो है राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है 22 मई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है हॉकी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी खेल से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है पोंग बांध जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है असम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम जो है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी?
किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? कि ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह नमक कानून को तोड़ने के साथ जो है शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? बृहद ट्रंक मार्ग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सड़क परिवहन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सड़क परिवहन से जो है कौन संबंधित है? तो बृहद ट्रंक मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। रुद्रम प्रथम जो है यह भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ अनुदान का प्रावधान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ अनुदान का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 275। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 275 जो है कुछ राज्यों को जो है संघ अनुदान का जो है प्रावधान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में जो है स्थापित किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो है शैक्षणिक केंद्र जो है स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान में जो है सरसों अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आदि चन्नलूर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। आदि चन्नलूर से जो है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीय गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है नवपाषाण कालीन गड्ढे जो है आवासों के अवशेष जो है पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है कोई मामला जो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं जो है यह तय करने का अंतिम अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितना सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितना सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोक लेखा समिति में जो है लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी को किसने शुरू किया था? तुर्कान ए चहलगानी को किसने शुरू किया था? तो ये किया था बलबल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बलबल ने जो है तुर्कान ए चहलगानी को जो है शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम में जो है बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाले संधि कौन सी थी? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो ये थी नॉन किंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉन किंग जो है प्रथम अफीम युद्ध को जो है समापन करने वाली संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक
हैप्पीनेस ऑलराउंडर के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑलराउंडर के लेखक कौन है? तो यह अभिजीता गुप्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिजीता गुप्ता जो है पुस्तक हैप्पीनेस ऑलराउंडर के जो है लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो यह कानून। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कानून जो है वेबर के अनुसार जो है प्रारंभिक सत्ता का जो है स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो यह प्रवासी मजदूरों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों से जो है इम्पैक्ट जो है एक इंडेक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है? तो यह है बैरन द्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है भारत का जो है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है युवा मामले और खेल मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है यह खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये 1974 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1974 में जो है जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण जो है अधिनियम पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो ये क्या है? यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड में जो है 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो ये राम मनोहर लोहिया द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है सप्त क्रांति की अवधारणा को जो है प्रतिपादित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देहरादून में जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।